पूरा निकल आया। मैं रिपोर्ट भी नहीं की, वो ची ची करती मर गई बेचारी। लड़की थी। लड़की किसने किया था? हाँ, मैं रिपोर्ट भी नहीं कर किसने पाई। किया था? मुझे खाना मेरे हफ्ते में मेरे बच्चे नाम 4 पूछ दिन लो भूखे ना। रहते, 4 दिन खाना खाते हैं। मैं ये किसने किया? हाँ। आप देख सकते हैं इनका रो रो के बहुत बुरा हाल है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं सरोज मौर्य और आप देख रहे हैं असम न्यूज। मैं इस टाइम विकास खंड खौदी खमरिया में हूँ। जिला गोंडा है, यूपी का जिला गोंडा खमरिया खौदी में इस टाइम हम हैं। और एक महिला है कि जो वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, वो हम लोग को देखी और रोक ली कहीं की जो है हमारा जो है कुछ दुख पीड़ा सुन लीजिए। आप देख सकते हैं ये इनका आरोप है कि सरकार द्वारा इनको जो है ना तो राशन मिल पा रहा है और ना इनको जो है शौचालय मिला है। शौचालय का जो 12,000 आता है वो भी नहीं मिला है और ना तो इनको जो है कॉलोनी मिली है। इनके 3 बच्चे हैं, इनका रो रो के थोड़ा बहुत बुरा हाल है। इनसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजना पांडे है। ये क्या है आपके हाथ में? ये मेरे हाथ में मेरे पति का इलाज हो रहा था गोरखपुर, और इलाज भी मेरे जेठ इसको फाड़ दिए हैं। मेरा धन धर्म दोनों लेना चाहते हैं। मुझे तीसरे दिन मारते पीटते हैं, बहुत गलत मेरे साथ करते हैं। मुझे मेरे पास न रहने की जगह है, न खाने की जगह है। मैं दर दर परेशान हूँ, भटक रही। मेरे सास ससुर काफी बुजुर्ग हैं, उनका दिमाग भी नहीं इतना काम कर रहा। मेरे सास को ससुर को ढाल बना के खुद आगे, मेरे सास ससुर को आगे कर देते हैं, पीछे अपना बचना चाहते हैं। मुझे परेशान करते हैं। मेरे पेट में समय पूरा था, मेरे पास बच्ची थी, उसको गर्भ में मार दिए थे और मैं रिपोर्ट भी नहीं की और काफी मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। 9 महीने पूरे हो गए थे। 9 महीने मेरी बच्ची पूरी थी, उसको गर्भ में मार दिया और मैं लेटरिन बाथरूम के लिए तरस रही थी। मैं लेटरिन बाथरूम नहीं जा पा रही थी। मेरी बच्ची है, नहीं पढ़ पा रही। मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे, मेरे बेटी पे ब्लेम लगा रहे हैं। मम्मा सही कह रही है। मम्मी के पेट में बच्चा था तो चाचा या दादा कोई मार दिए थे? बिपिन मारे थे। बिपिन? ये कौन है आपके? भैया लगते हैं। चाचा के बेटे हैं क्या? बड़े पापा के। बड़े पापा। बोलो नहीं, डरो नहीं, बोलो आराम से। मम्मी के पेट में बच्चा था ना, मार दिए थे तो बच्चा मर गया, खराब हो गया। बताइए इतना बड़ा। उसका पूरा निकल आया। मैं रिपोर्ट भी नहीं की, वो ची ची करती मर गई बेचारी। लड़की थी। लड़की थी। किसने किया था? हाँ, मैं रिपोर्ट भी नहीं कर किसने पाई। किया था? मुझे खाना मेरे हफ्ते में मेरे बच्चे नाम 4 पूछ दिन लो भूखे ना। रहते, 4 दिन खाना खाते हैं। मैं ये किसने किया? किसने मारा आपको? ये मेरे जेठ का लड़का बड़ा बिपिन उसका नाम है। क्यों मारा? काहे के लिए? किस वजह से? वो इसलिए मारा कि पेट में बच्चा खत्म हो जाए, कि मेरी चाची भी मर जाए, इनका 7 बीघा जो मेरे नाम पे पड़ता है मेरे हिस्से पे उसको मिल जाए। अच्छा। फिर मेरा पति पागल था, उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाएगी। उसके बाद में मेरे बेटे को धमकी दिया है कि मैं तुम्हारे बेटे को मार के और नहर में फेंक दूंगा, छोटा करके, और मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर जान से ये मार देंगे किसी न किसी दिन। मुझे विश्वास है जब मेरी बच्ची मर गई। आप देख सकते हैं इनका रो रो के बहुत बुरा हाल है। और जो इन्होंने बताया इनका पीड़ा, मैं लेडीज हूँ, सहना बहुत मुश्किल है। और मैं क्या बताऊँ इनका, देखे गर्भ में इनका बच्चा। नहीं खाई हूँ, खाना नहीं है। खाना नहीं है। हाँ। राशन ना होने की वजह से आप इनका हाल बेहाल है। इनको सरकार द्वारा किसी चीज कोई लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है। रो रो के आप देख सकते हैं, फूट के बेचारी रो रही है। बहुत बुरा हाल है। इनके 3 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। इनका न ग्राम प्रधान सुन रहा है, न ब्लॉक के कोई सुनने आ रहे हैं। कम से कम जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है उसको तो आना चाहिए और आके यहाँ का जो है गाँव, जो इतना कभी न कभी हफ्ते में एक बार तो BDO साहब को निकलना चाहिए कि आप आओ और देखो कौन इस तरीके से है, जिसको देखिए घर तो बनाने की बहुत दूर की बात छोड़ दीजिए, राशन तक नहीं है। और राशन का काम होता है कि आए प्रधान आए और जायजा लें और उसके बाद में ऐसी पीड़ित महिला जो रो रही है हमारे बगल। पुलिस भी मुझे गाली देती। शशि भूषण मेरे जेठ मेरा ब्लाउज फाड़ दिया, बहुत मारा पीटा। मैं एसपी के यहाँ गई थी। शशि भूषण है कौन? शशि भूषण थाना में नायब दरोगा था, वो भी गाली। दरोगा था। पुलिस भी मुझे गाली गुप्ता देती है, वो भी मतलब कभी लेडीज सब कुछ गाली।
थाना कौन सा आपका? थाना धानेपुर है। शशि भूषण मेरे साथ अन्याय बहुत किया, मेरा सुनवाई कहीं हो भी नहीं, ना थाने में हो रही है, कहीं हो नहीं रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। वो पैसा दे देता, उनके पास पैसे बहुत। सर एक चीज ये बताइए कि जैसे वो सफाई कर्मचारी है, फिर वो हरा पेड़ कटवा सकता है, और मैं गरीब हूँ, क्या मैं राशन नहीं ले सकती हूँ, मैं आवास नहीं ले सकती हूँ, कॉलोनी नहीं ले सकती हूँ? सफाई कर्मचारी गौशाला, यहाँ खौदी का गौशाला उसी ने बनवाया, ठेका पट्टा इधर उधर लेता है, रोड का ठेका। इस समय वो ड्यूटी भी नहीं करता है, और वो हरा पेड़ हमेशा कटवाता है। वो 2 नंबर का में लॉक का है, दरवाजे में वो हमारा जेड लॉक किया है। ये हमारे बड़े जेड का कमरा है। ये मैं पल्ली दान के रह रही हूँ, तीसरे दिन मार दिखाइए। आप जो है आप थोड़ा इधर आ जाइए और आप देख सकते हैं ये चूल्हे पे खाना बनाती है। चूल्हा आपका कहाँ है? चूल्हा हमारा ये है। और राशन नहीं है? नहीं है राशन। खाना आज नहीं बना है? बस इतना मैं नहीं खाई कि मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, यही चूल्हा पर बनता है खाना। आप इनको दिखाइए, इनका बहुत बहुत बुरा हाल है। और इनका हम तो यही सरकार से निवेदन करेंगे, एक बार इनके दिखाइए, इतना रो रही है। क्या इनकी आंसू गलत है? इतना कोई रोएगा? इनका पेट इस टाइम अनाज से खाली है, और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो बासी खाना था। मैं अपने लड़के को नहीं पढ़ा रही हूँ, इनकी बच्ची भी नहीं पढ़ पा रही है। जो बासी खाना था इन बच्चों की वजह से ये माँ भूखी है, ये माँ नहीं खाई है, और रो रो के बेचारी का बहुत बुरा हाल है। अरे कम से कम प्रधान को शर्म करना चाहिए कि ऐसे लोग का राशन कार्ड बनवा दें, जॉब कार्ड दे दें, कम से कम नरेगा में मजदूरी करेगी तो कुछ इसका हला भला हो जाएगा। और यहाँ जो मकान है थोड़ा सा पलस्तर नहीं है, वो भी लॉक करके रखे हैं। एक में है अपना धराई उठाई है, थोड़ा आधा कमरा मेरे बड़ा जेठ का है, ये कमरा मेरा बड़े जेठ का है, और जो दक्षिण साइड में उमा शंकर का कमरा है, ये आत्मा राम का कमरा है, ये वाला। आप देख सकते हैं इनका घर मेन रोड पे है, आपको मैं दिखाऊंगी। आप यहाँ ये भी नहीं है कि बहुत गांव के अंदर है, और ये महिला इतनी रो रो के फूट फूट के रो रही है। और देखिए पूरा जो है एकदम आप रोड देख सकते हैं, रोड भी बहुत अच्छा बना नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये जो ये है ये किसका बना हुआ है यहाँ पे? ये सब बिकी जमीन है, किसी दूसरे की है, ये सब बिकी जमीन है। अच्छा बिकी जमीन है, किसी दूसरे की है। एक बार फिर से इनका घर पीछे से दिखाने की कोशिश करें, आगे से। घर नहीं है, घर नहीं है, और रो रो के बेचारी परेशान है, भूखे पेट तड़प तड़प के रो रही है। बताइए कहाँ का न्याय है? सरकार दावा ठोकती है विकास के नाम पे, हम विकास कर रहे हैं, हम उज्ज्वला योजना चला रहे हैं, गैस सिलेंडर देंगे, गैस चूल्हा देंगे, और यहाँ जमीन स्तर से जब देखा जाता है तो कुछ नहीं है। रोने के लिए जो है आंख में आंसू भी नहीं बसते हैं। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कहते हैं लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ। कहाँ से लड़की पढ़ेगी और कहाँ से लड़की बढ़ेगी? ये बच्ची है, कै साल की बच्ची है? ये 12 साल की है। 12 साल की ये बच्ची जो आने वाला भविष्य है, ये जब पढ़ेगी नहीं तो कल की डॉक्टर इंजीनियर IAS PCS कहाँ से बनेगी और कैसे बन पाएगी जब इसको शिक्षा ही नहीं मिलेगा? प्राइमरी में नहीं भेजती हैं आप? प्राइमरी में बदतमीजी करते हमारे जेठ के बच्चे, और ये 5वीं तक है, ये कही अभी ये खत्म हो गया स्कूल। यहाँ तो 5 तक पढ़ी हो? ये 5वीं तक मतलब पढ़ी है, लेकिन 5वीं तक पढ़ी है, 5 तब भी मारते पीटते हैं। अब आप जान लीजिए कि इनके साथ इतना अन्याय हो रहा है कि जो धानेपुर का दरोगा है और इनके जेठ का जो लड़का है विपिन, इनके पेट पे लात विपिन सचिन जो पेट पे लात मारने की वजह से इनका बच्चा डेड हो जाता है, खराब हो जाता है। चे के बाहर अगर वो आती भी है इस धरती पे तो वो रो रो के अपना दम तोड़ देती है, और इनका रो रो के तब से बहुत बुरा हाल है। और हम सरकार द्वारा यही गुहार लगा रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि इस महिला के साथ न्याय करो, और इसका जो है इस धरती पे अगर ये है तो कहीं ना कहीं सबका जो है कर्तव्य बनता है कि इसका राशन हो। और 7 बीघे है इसके पास खेत, लेकिन आदमी पागल है, नहीं अभी इनको मिला ही नहीं है। बच्चा छोटा है, मुझे करेगा एक बिस्सा खेत नहीं मिला, मुझे एक बिस्सा ना खेत मिला है मेरी सासू में मेरे साथ। अच्छा ये बताओ कि अगर आपका राशन कुछ दिन में नहीं मतलब राशन कार्ड नहीं बन जाता, कॉलोनी नहीं बन जाता, तो कुछ आगे क्या सोची हो आप?
सर मैं सोच रही हूँ कि मुझे राशन मिलना चाहिए और मुझे कृपा यही है कि मुझे आवास मिलना चाहिए। मेरे पास घर नहीं, मेरे बच्चे को, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ। ये कौन सा जगह है, एक बार फिर से बताना। ये ये खमरिया है, खौदी खमरिया है। खौदी खमरिया ग्राम सभा और विकास खंड यही लगता है। हाँ जी यही है। और मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। विकास खंड मुझे है ना, विकास खंड मुझे है ना। हाँ और जी। ग्राम सभा खौदी खमरिया लगता हाँ है। जी। और मेरे जेठ बहुत तंग करते हैं साहब, वो लकड़ी हरा पेड़ कटा रहे हैं और मुझे आवास, मुझे कुछ सरकारी फायदा लेने ही नहीं दे रहे। देखिए, हरा पेड़ के बारे में इनको पता चला है कि कहीं परमिट नहीं बनवाया जाता तो नहीं कटा जा सकता, इसलिए इनका आरोप है, इनको गुस्सा भी है कि हमारा जेठ अगर हरा पेड़ कटवा सकता है तो साहब हमको जो है का राशन भी नहीं मिल सकता, हमको कॉलोनी नहीं मिल सकती, हमको शौचालय नहीं मिल सकता। देखिए, और हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि छोटे मोटे गिरगिट से तो हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन सीएम योगी जी आपके उत्तर प्रदेश की ये महिला है, महिलाओं का आप सम्मान करते हैं तो इसका न्याय कराएं। और जो आपके धानेपुर का दरोगा है, क्या नाम बताया आपने? शशि भूषण, अगर उसको किसी केस में अगर वो पाया जाए तो उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित करें, क्योंकि इनके साथ बहुत ही जाति हो रहा है और इनका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।